Hi friends, welcome to my channel Sanjay Academy. Today we will discuss about child centered education. आज हम लोग चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन अर्थात बाल केंद्र शिक्षा के बारे में पढ़ेंगे। बाल केंद्र शिक्षा क्या होती है, क्यों इसको लाया गया है, क्या इसकी इम्पोर्टेंस है, कैसे इससे क्वेश्चन आते हैं। देखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चाहे आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, टेट की एग्ज़ाम की तैयारी कर, या सुपर टेट की एग्ज़ाम की तैयारी, या किसी भी एनी अदर टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है इससे एक दो क्वेश्चन आता ही है। सीटेट में तो अभी तक एक क्वेश्चन से दो तक क्वेश्चन आते हैं, चाहे आपका पेपर फर्स्ट हो या सेकेंड हो। और क्योंकि ये जो टॉपिक है ये पैडागोजी में भी पूछा जाता है। किसमें? पैडागोजी में। पैडागोजी का भी ये टॉपिक है, सीडीपी में तो है ही। ठीक है, चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। बाल केंद्र शिक्षा, पहले इसके हम थ्योरी पढ़ेंगे, बाद में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं बाद में हम उनको डिस्कस करेंगे। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, बाल केंद्र शिक्षा, इसको शॉर्ट में CCEB कहते हैं। विश्व में बाल केंद्र शिक्षा के पिता रूसो को कहा जाता है। क्वेश्चन है कि हुज फादर ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन इन वर्ल्ड, तो वो है जीन जास्की रूसो, जिनको केवल रूसो के नाम से जाना जाता है। जबकि भारत में बाल केंद्र शिक्षा का पिता गिजू भाई बदेका। अच्छा, भारत में कौन है? गिजू भाई बदेका को कहा जाता है। तो यहाँ से दो प्रश्न आपके हो गए। विश्व में बाल केंद्र शिक्षा के पिता रूसो और भारत में बाल केंद्र शिक्षा के पिता गिजू भाई बदेका। जॉन डीवी, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? जॉन डीवी ने लैब विद्यालय खोले थे, बाल केंद्र शिक्षा का समर्थन किया था। क्वेश्चन ऐसे आता है, निम्नलिखित में से किस विचारक ने, थिंकर ने बाल केंद्र शिक्षा का समर्थन किया? तो उसका आंसर आपका हो जाएगा जॉन डीवी। जॉन डीवी। और जॉन डीवी ने ही सबसे पहले जो लैब विद्यालय हैं उनको भी खोला था। ये तो इसका थोड़ा सा हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लिया। चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए, ये 6 पॉइंट जो हैं, वरीयता है, रुचि है, आवश्यकता है, योग्यता है, उम्र है, कक्षा है, ये आत्मा है। किसकी? बाल केंद्र शिक्षा की ये आत्मा है। अगर आप इन पॉइंट्स को समझ गए और अगर आप इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हैं तो आपका क्वेश्चन गलत होगा ही नहीं। बस आपका बाल केंद्र शिक्षा का कैसे भी क्वेश्चन आए आपका सही हो जाएगा। इसके साथ ही साथ पैडागोजी में भी आपका क्वेश्चन सही जाएगा। तो क्या ये 6 पॉइंट्स हैं, इनको वन बाय वन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, प्रायोरिटी, सबसे पहला है प्रायोरिटी। प्रायोरिटी का मतलब है पहले बच्चा है, बाद में टीचर है, बाद में सब कुछ है। क्योंकि चाइल्ड सेंटर्ड का मतलब ही ये है, सर्किल मान लीजिए, ठीक है, ये है चाइल्ड, बच्चा। तो बच्चा पहले है, बाद में आपका टीचर है, इन्वायरमेंट है, सोसाइटी है, दुनियादारी बाद में है। पहले बच्चा है, बच्चे को प्रमुखता देनी है, बच्चे को सुपरमेसी देनी है। इसे ही कहते हैं हम वरीयता। बच्चे को, अनुभव को आपको प्रायोरिटी देनी है, पहला पॉइंट। ठीक है। सेकेंड पॉइंट का इंटरेस्ट। अब आप तो टॉपिक को पढ़ाए जा रहे हो, बच्चों के ऊपर बमबारी किए जा रहे हो कंटेंट की, लेकिन बच्चों का मन ही नहीं लग रहा है, वो बोर हो रहे हैं, उनकी समझ में नहीं आ रहा है, तो आपका पढ़ाना बेकार है। अगर बच्चे टॉपिक में रुचि ले रहे हैं तभी उनको पढ़ाना चाहिए। तो इस तरह से बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए जिससे बच्चों की रुचि बनी रहे। सेकेंड है, थर्ड है आवश्यकता, नीड। बच्चों को वो चीज़ पढ़ाई जो उनके लिए अभी आवश्यक है। वो किस क्लास के बच्चे को पढ़ा रहे हैं और कहाँ तक उनको पढ़ाया जाना चाहिए, बच्चों की आवश्यकता के अनुसार बच्चों को पढ़ाया जाए। चौथा है एबिलिटी, योग्यता। योग्यता का मतलब है, हाँ, आप जो चीज़ पढ़ा रहे हैं बच्चे उस चीज़ को पढ़ने के लिए अभी योग्य हैं कि नहीं। अब जैसे फर्स्ट और सेकंड क्लास के बच्चे हैं प्राइमरी लेवल के, अब आप उनको सीटेट की तैयारी कराने लगो कि चलिए आज हम चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन पढ़ते हैं, पैडागोजी पढ़ते हैं। बच्चे हैं मात्र 1 और 2 क्लास को, क्या उनकी समझ में आएगा? उनकी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि बच्चे अभी इस चीज़ को पढ़ने के लिए
मैच्योर नहीं हुए हैं। हम लोग हो गए हैं जब बीएड किया है, बीटीसी किया है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि किस क्लास के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कितना पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है बच्चों का, जिसमें उनका आनंद भी बना रहे, उनकी रुचि भी बनी रहे। उम्र, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, उम्र। वही बात जो अभी हम डिस्कस कर रहे कि एज को भी रखना है। जैसे 8 से 10 साल के बच्चे हैं और 18, अगर मान लीजिए 10 से 18 साल के, तो अलग अलग एज के बच्चे, तो अलग अलग उसी प्रकार से उनको उदाहरण दे के समझाया जाना चाहिए। जैसे छोटे बच्चे हैं वो मूर्त चीज़ों से जल्दी सीखते हैं, ठीक है, कंक्रीट चीज़ों से, और बड़े हैं वो अब्स्ट्रैक्ट से सीख जाते हैं। तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि किस क्लास के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट 6th पॉइंट क्या है, 6th पॉइंट है हमारा कक्षा, मतलब क्लास या ग्रेड। वही बात है कि किस क्लास के बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं उसी प्रकार से उनको पढ़ाना चाहिए। अगर इंटर वालों को पढ़ा रहे हैं, मान लीजिए आप 12th लेवल वालों को, तो उनको अलग हिसाब से पढ़ाएंगे, अलग मेथड से पढ़ाएंगे। और अगर प्राइमरी वाले बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जूनियर वाले को पढ़ा रहे हैं 6 to 8 वालों को, तो उनको अलग से पढ़ाया जाएगा। उनको पढ़ाने का जो आपका मेथड होगा वो अलग होगा। चलिए, तो ये 6 पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे, आई होप। अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है, हैंड्स ऑन एक्टिविटी, लर्निंग बाय डूइंग, अपने आप से करके सीखना। देखिए, आपको कोई कितना भी सिखा दे या बच्चे को कोई कुछ भी कितना भी सिखा दो, लेकिन जब तक अपने आप से नहीं करके सीखेंगे वो आपके लिए चीज़ ज़्यादा परमानेंट नहीं होगी। इसीलिए एनसीएफ 2005 में डायरेक्ट लिखा गया है कि चाहे वीडियो हो या कोई भी चीज़ है, हैंड्स ऑन एक्टिविटी अपने लर्निंग बाय डूइंग को रिप्लेस नहीं कर सकती है, सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकती है। जैसे मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे आपने स्विमिंग है, ठीक है, तैरना आपने बहुत अच्छे से सीख लिया, इस पर 20 वीडियो आपने देख लिए और आपने कहा बस अब तो मैं बिल्कुल तैरने के लिए तैयार हो गया। लेकिन रियल में आपने जाके कभी भी पानी में कूद के नहीं तैरने की प्रैक्टिस की। अब आपको मान लीजिए पानी में कूदा दिया जाए तो आप तैर पाएंगे कि डूब जाएंगे? डूब जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने अभी अपने आप से कभी करके ही नहीं देखा। तो ये है हैंड्स ऑन एक्टिविटी, लर्निंग बाय डूइंग। और ऑप्शन वही 99 नहीं 100% वही सही होगा जिसमें बच्चा एक्टिव हो, सक्रिय हो, हैंड्स ऑन एक्टिविटी कराई जा रही हो, मतलब लर्निंग बाय डूइंग कराई जा रही, बच्चे अपने आप से कर करके सीख रहे हों, वो ऑप्शन हमारा सही होगा। अब ये सब क्यों किया जा रहा है, ये भी तो वही क्वेश्चन है कि ये चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन क्यों लाई गई, शिक्षा केंद्रीय शिक्षा में क्या प्रॉब्लम थी जो इसके लिए चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन को लाया गया। देखिए, सर्वांगीण विकास को करने के लिए होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, बच्चों का सामाजिक विकास हो, नैतिक विकास हो, संज्ञानात्मक विकास हो, भावनात्मक विकास हो, तब बौद्धिक विकास, मतलब सभी प्रकार का बच्चों का विकास करने के लिए बच्चों का होलिस्टिक डेवलपमेंट हो, सभी बच्चों का विकास है। ऐसा नहीं बच्चे पढ़ने लिखने में तो बहुत अच्छा है लेकिन वो सामाजिक है नहीं, उसमें नैतिकता है नहीं, तो सभी प्रकार के बच्चों का विकास करना, इसे ही कहते हैं सर्वांगीण विकास, होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। एक चीज नोट कर लीजिए, एक्टिव इंगेजमेंट, एक्टिव इंगेजमेंट, ENGAGEMENT, एक्टिव इंगेजमेंट, सक्रिय भागीदारी, सक्रिय भागीदारी, एक्टिव इंगेजमेंट या सक्रिय भागीदारी जो होगा वो ऑप्शन सही ही होगा।
अगर क्वेश्चन आपका ऊपर सकारात्मक है, अगर पॉजिटिव है, अगर नकारात्मक है तब नहीं। चलिए अभी तो हम बस पढ़ रहे हैं रिकॉर्डेड क्लास में, अभी जल्दी ही हम लोग लाइव क्लास में पढ़ने वाले हैं। लाइव क्लास हम लाने वाले हैं आप लोगों के लिए, और कंप्लीट सिलेबस, चाहे वो पेपर फर्स्ट हो या सेकेंड हो, सब कुछ हम आपको यूट्यूब पर फ्री करा देंगे और इतना कंटेंट दे देंगे कि आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। आराम से आप कर लेंगे सीटेट को, ठीक है। अब जल्दी हम लोग लाइव क्लास लाएंगे, ठीक है। तब तक हम ऐसे पढ़ लें। चलिए अब इसकी क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर लो। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है, सीधे सीधे पूछ लिया गया था कि व्हाट इज चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन मीन्स। बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ है बच्चों को शिक्षक का अनुकरण करने के लिए कहना। सेकेंड ऑप्शन क्या है, बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी, एक्टिव इंगेजमेंट को महत्व देना, बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना, बच्चों को नैतिक शिक्षा देना। तो क्या होगा इसका आंसर, बताइए। अभी बता रहे बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र। देखिए बाल केंद्रितता को क्या क्या लिखा जा सकता है, बाल केंद्रित को छात्र केंद्रित भी लिखा जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, बच्चों की अभिव्यक्ति मतलब बोलने को, उनके अनुभव को और उनकी सक्रिय भागीदारी, एक्टिव इंगेजमेंट को महत्व देने के लिए ही चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन को लाया गया है। पहले ऑप्शन में क्या, अनुकरण करना है, टीचर पढ़ा रहा है, हम पढ़ रहे हैं बैठे बैठे, ये होता है अनुकरण करना। नहीं, चाइल्ड सेंटर्ड का मतलब पहले बच्चा है बाद में सब सिस्टम है, इसलिए बी इज आवर राइट ऑप्शन, मतलब सेकेंड हमारा कैसा होगा, सही होगा। ये सभी पूछे गए क्वेश्चन हैं। सेकेंड क्वेश्चन बताइए, पाठ्यक्रम होना चाहिए, सीधा क्वेश्चन, पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, शिक्षक केंद्रित होना चाहिए, विद्यालय केंद्रित होना चाहिए, छात्र केंद्रित होना चाहिए। तो पहले कैसा चलता था, शिक्षक केंद्रित। अब कैसा चल रहा है, बाल केंद्रित। पेडागोजी जो हम पढ़ते हैं 90 मार्क्स की सीटेट में, ठीक है, वो जेई है, पाठ्यक्रम छात्र केंद्रित पर ही आधारित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ही जो है हमारा, शिक्षा मनोविज्ञान अधिक बल देता है, ऐसे करके क्वेश्चन पूछ लिया। शिक्षक केंद्रित शिक्षा पर, छात्र केंद्रीय शिक्षा पर, पाठचर्या केंद्रीय शिक्षा पर, विद्यालय केंद्रित शिक्षा पर किस पर आधारित है, शिक्षा मनोविज्ञान अधिक बल किस पर देता है। अरे भाई सीधी बात है, छात्र केंद्रीय शिक्षा पर, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन पर। चलिए आज हमारा छोटा सा टॉपिक था, क्लियर हो गया, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी और ग्रुप को ज्वाइन कर ले, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। और अभी आप लोग इन क्लास को पढ़िए और जल्दी ही हम आपके लिए इस समय हम कंटेंट तैयार कर रहे हैं, लाइव क्लास लेके आएंगे। इतनी प्रैक्टिस आप लोगों को करवाएंगे कि अगर आप क्लास भी देखते रहे तो आपको क्लास में ही टू द पॉइंट होके तैयार हो जाएगा बिल्कुल। इतनी बार रिवीजन करवा दें और लाइव क्लास में आप अपने डाउट भी साथ में पूछते चलेंगे। चलिए थैंक यू फॉर वाचिंग। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर आप सीटेट की तैयारी करना चाहते हैं या कर रहे हैं और अब 30 CDP में लाना चाह रहे हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वाचिंग।